जैसे कि हमें मालूम है सभी साथियों को, क्योंकि हम लोगों के पास गए भी थे, ये शोक प्रस्ताव के साथ साथ क्या है जो कन्वेंशन हुई थी जींद के अंदर, उसको आगे बढ़ाते हुए जिला की कन्वेंशन है और दोनों पार्टियों की तरफ से हमारे जो सचिव मंडल के सदस्य आए हुए हैं। और सबसे पहले मैं कामरेड गोपाल चौहान जी जो यमुनानगर से हैं, सचिव मंडल के सदस्य हैं, उनसे अनुरोध है कि वो प्रस्ताव पर चर्चा करें। अध्यक्ष मंडल के साथी मैडम सुनीता जी, दोनों पार्टियों के जिला सचिव तथा जिला कौंसिल के सदस्य, आज हम दो प्रोग्रामों के लिए इकट्ठा हुए हैं, एक तो साथी की शोक सभा और एक संयुक्त कन्वेंशन। जहाँ तक साथी वीर सिंह जी का ताल्लुक है, हमारी मुलाकात इनसे एक कौंसिल की मीटिंग में या किसान दोनों में होती थी। मैं तो एक ही बात से अंदाजा लगा सकता हूँ, साथी जी ने भी जिक्र किया है कि जो आदमी इस सिस्टम के अंदर सरकारी नौकरी से और विशेषकर पंचायत विभाग से अपना दामन साफ पाक लेकर निकल आता है, से बच के निकल जाता है, उससे महान कोई नहीं हो सकता। और ये काम साथी जी ने करके दिखाया है। तो मैं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से राज्य कार्यकारिणी और जिला कौंसिल मेंबर की तरफ से साथी फूल सिंह व साथी वीर सिंह डॉक्टर को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और इनके परिवार के दुख में सम्मिलित होते हैं। और इन दोनों के जाने से जो कम्युनिस्ट आंदोलन को नुकसान हुआ उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। मैं इन सब साथ इन साथियों को श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ और आपसे दो नारों की उम्मीद करता हूँ कि मैं लगाऊंगा, उसका आपने बड़े जोश से जवाब देना है। साथी वीर सिंह व फूल सिंह को लाल सलाम, साथी वीर सिंह व फूल सिंह को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, आज हम कन्वेंशन के तौर पर इकट्ठा हुए हैं। 17 तारीख को हमारी जो कन्वेंशन चीन के अंदर हुई थी, उसमें एक प्रस्ताव की कॉपी दी गई थी और वो शायद आपके जिला सचिवों के पास होगी, कुछ साथियों ने पढ़ ली होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो इनसे लेकर अवश्य पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि मैं इस प्रस्ताव को सब बाई सब तो नहीं पढ़ पाऊंगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। मैं इसको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा और बाद में आप उसको बाद में आराम से पढ़ लेना। साथियों, ये जो कन्वेंशन की हमने क्यों करनी पड़ी, क्या हालात बने, उसके ऊपर भी चर्चा करनी जरूरी है। ऐसे हालात क्यों बने? साथियों, देश के अंदर 1947 के अंदर आजाद होने के बाद संविधान बनाया गया और जो तरीका अख्तियार किया गया उसके अंदर पब्लिक सेक्टर को कायम किया गया। और ये सिस्टम पब्लिक सेक्टर को कायम करने का, जो पब्लिक सेक्टर है वो आपके पैसे से कायम हुआ, कहीं ऊपर से आकर नहीं हुआ, क्योंकि आप छोटी से छोटी चीज खरीदते हो, 25 की दिल्ली में खरीदते हो, उसके ऊपर भी टैक्स देते हो। ये पब्लिक सेक्टर आपके पैसे से तैयार किया गया। जो पहली सरकारें रही उन्होंने इसको बनाने का काम क्यों उन्होंने रास्ता अख्तियार किया, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, दोनों को साथ साथ चलाने की कोशिश की, जिससे बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, रेलें बनी, रोडवेज का विस्तार हुआ और भी पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल वगैरह, स्कूल, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, एम्स वगैरह बने। और यह सिस्टम 1990 तक जारी रहा। उस टाइम भी हमारा सरकार से विरोध रहता था कि इसका जो हिस्सा है, जो काम करने वाला आदमी है, उसको हिस्सा नहीं दिया जाता, उसको जो उसका फल है वो नहीं मिलता। उसके बाद 90 के अंदर एक दूसरी सरकार आई, नरसिंह राव जी, उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज करना शुरू कर दिया और पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। उसके बाद 2014 के अंदर जो सरकार आई उसने उसको बिल्कुल ही चेंज कर दिया। और जो 2014 के अंदर सरकार आई, वो जो काम ये कर रहे हैं इनको कहकर नहीं रही। उनका मेन मामला क्या था, मेन कहना क्या था उनके तरफ से कि हर आदमी को 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आएंगे। हर साल 2 करोड़ लोगों को, बेरोजगारों को बेरोजगारी का बड़ा मुद्दा उस टाइम में था, उससे भी खतरनाक हो गया है, रोजगार दिया जाएगा और हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनाए जाएंगे। इसकी सभी 11 आवाज उठाई गई। जो ये काम सरकार कर रही है, इन सब कामों को छोड़कर इसने क्या काम करना शुरू कर दिया, 2 काम करने शुरू कर दिए सरकार ने।
एक तो जो पूरी प्रॉपर्टी या जो फायदे का देना है